नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग स्टार्टिंग में बेसिकली बेसिक चीज़ें बताएंगे कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला लॉजिक ये रहेगा, पहला लॉजिक हमारा ये रहेगा ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। इंट्राडे हो जाएगा, स्विंग हो जाएगा और इन्वेस्टिंग का हो जाएगा। इंट्राडे में ये रहेगा जैसे 9 से 3:30 तक रहता है, बट 3:30 तक नहीं, हमको 3:15 तक ही सेल कर देना रहेगा। कि जो चीज रहेगा हम अगर इंट्राडे में हम बाय कर रहे हैं तो 3:15 तक हमको सेल कर देना रहेगा, नहीं तो ब्रोकर ऑटोमेटिक सेल कर देगा। तो उसमें आपका चार्ज ये नहीं देखा जाएगा कि अभी आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। और स्विंग में हो जाता है वीकली, आप आवर भी होल्ड कर सकते हैं या वीकली भी होल्ड कर सकते हैं या मंथली भी हो जाएगा। ये एक 1 मंथ तक का वीकली में, वीकली को स्विंग को या वीकली भी बोला जाता है कि वीकली भी होल्ड करने को भी स्विंग में ही बोला जाए। और इन्वेस्टिंग में हो जाता तो इन्वेस्टिंग में हो जाएगा आपका 6 मंथ से लेके 10 ईयर तक या उससे ज्यादा लंबा समय को होल्डिंग का रहता है। क्योंकि इसमें ये 6 मंथ इसलिए लिया जाता है, जैसे स्विंग का रहता है 6 मंथ के अगर बाद में आप रखते हैं तो उसका ब्रोकरेज ज्यादा देना पड़ता है और उसमें टैक्सेस भी इंक्लूड ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हर एक चीज का अलग अलग सीनियर रहता है। टैक्सेस की बात है तो टैक्सेस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा वहाँ के, उसके लिए वहाँ पे आपको उसके मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी जो इम्पोर्टेंट मेरा चल रहा है कि इन्वेस्टिंग में कितने ईयर तक रख सकते हैं, तो 6 मंथ से लेके 10 साल 15 साल, वो जितना हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना होल्ड करते हैं। इंट्राडे में रहता है तो इंट्राडे में हमको यहाँ पे लिवरेज मिल जाते हैं 5x का इंडियन मार्केट में, और इनमें कोई हमारा लिवरेज नहीं मिलता है। एक्स का कोई भी लिवरेज यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें रहेगा अगर हमारे पास 10,000 है तो 10,000 से 10K है तो 10K से ही ट्रेड करेंगे। बट इसमें इंट्राडे में रहेगा 10K है तो हम 10K के बजाय 5K से 50K तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। 10K कैपिटल से ही 50K का कैपिटल तक ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा इंट्राडे हो जाता है, जो कि मैं बेसिकली स्टार्टिंग से भी बता रहा हूँ। तो थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, जो चीज़ें आवाज़ पे भी फोकस रख सकते हैं। तो ये सिनेरियो हो जाता है इंट्राडे के बारे में, स्विंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। बेसिकली अब यहाँ पे हमारा तीनों कॉन्सेप्ट हो गए, इंट्राडे, स्विंग और इन्वेस्टिंग का। अब यहीं पे मैं इसी के सामने सीधा बता देना, जैसे लेवरेज का तो मैंने बता दिया कि इंडियन मार्केट में 5x का मिल जाएगा, बट स्विंग या इन्वेस्टिंग करेंगे तो वहां पे हमको कोई लेवरेज देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं, मैं एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ। जो इंडियन मार्केट के लिए होता है 2 एक्सचेंज होते हैं, NSE, BSE, बॉम्बे एक्सचेंज। एक्सचेंज बहुत ही सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज बॉम्बे एक्सचेंज ही है। जो वहां पे हमको ये हो गया NSE और ये हो गया BSE। हर का अलग अलग होता है। हर NSE में, इस NSE का मेन फाउंडर अगर मेन देखा जाए तो इंडेक्स हो जाता है निफ्टी 50 और इसका सेंसेक्स हो जाता है, BSE का सेंसेक्स हो जाता है। बाकी इसकी कई कंपनियां होती हैं जो NSE के थ्रू अगर देखा जाए, हर एक कंपनी अगर कोई भी कंपनी हो या स्टॉक हो, वो दो NSE BSE में दोनों में लिस्टेड होते हैं। बट हर का अलग थोड़ा सा उसमें प्राइस में अंतर होता है। अगर NSE या BSE की बात करें तो थोड़ा सा मतलब हो जाएगा लमसम, या पैसे में देखा जाएगा या 1 या 2 रुपए का खाली अंतर स्टॉक में अंतर देखने को मिलता है। बाकी NSE की जो 50 भारत की 50 कंपनी होती है, उसी से हमारा बनता है निफ्टी 50। और जो मेन इसका वीकली एक्सपायरी होता है और अदर का मंथली एक्सपायरी चालू होगा, क्योंकि अभी सरकार की जल्दी गाइडलाइन आए थे कि हर एक इंडेक्स का सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी रहेगा, बाकी सब मंथली एक्सपायरी हो जाएगा। नहीं तो पहले NSE था, NSE का मिड कैप हो गया और बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी भी NSE का ही था। तो ये सब चीजें क्या इनका मंथली हो गया है एक्सपायरी, और इसी का खाली वीकली बचा हुआ है, निफ्टी 50 का वीकली और इधर सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी बचा हुआ है। तो इन दोनों में ये हो जाता है। और
अब हमारा ये इतना कॉन्सेप्ट हो गया कि एनएससी बीएससी। अब इसके बाद में क्या है, जैसे अगर हमको ट्रेड करना है तो उसके लिए एक मेन हम डायरेक्टली एनएससी या बीएससी के पास तो नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हमको एक ब्रोकर की आवश्यकता पड़ती है। जो मार्केट में बहुत से ब्रोकर होते हैं, बट आप ये चीजें ध्यान रखना कि जो सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेबी में रजिस्टर्ड हो उसी ब्रोकर का यूज करें, क्योंकि वहां से आपका कैपिटल का सेफली रहता है, कैपिटल हमारा सेफ रहेगा। और अगर यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट ये आ जाएगा कि कैपिटल क्या चीज होता है, तो कैपिटल जो हमारा पैसा रहता है उसी को हम लोग स्टॉक मार्केट में कैपिटल की भाषा में बात करते हैं कि हमारा 10K का कैपिटल है या 10 लाख का कैपिटल है, कैपिटल को ही पैसा बोला जाता है। तो अब ब्रोकर के बारे में बात करें तो ब्रोकर मेन डायरेक्टली हम कोई चीज बाय या सेल तो नहीं करेंगे, तो सीधा जो ब्रोकर के थ्रू बाय सेल किया जाएगा उसी को ब्रोकर कहते हैं। और वो भी अपना थोड़ा सा फीस लेके जो 0.5% के करीब अपने फीस रहता है। हर ब्रोकर का अलग अलग रहता है, ऑप्शन का फीस अलग आपको देखने को मिलेगा और फ्यूचर ऑप्शन का अलग देखने को मिलेगा, स्टॉक का अलग देखने को फीस मिल जाएगी। तो बाकी आज का कॉन्सेप्ट हमारा था कि जो बेसिकली जो हमारे समझ में जो हमने इंपॉर्टेंट समझा वो आप लोगों के साथ में शेयर किया। बस आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग अपना भी सजेशन दे सकते हैं कि आगे इसके बारे में आप लोगों को क्या सीखना है। बाकी मैं अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग से हमको लगेगा मैं उसी चीज को आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और आगे किस चीज की आप लोगों की डिमांड है, ये भी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।